नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। देश और दुनिया में क्या हो रहा है, हर जरूरी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 30 मार्च 2026 को केंद्र सरकार ने LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत देने का बड़ा फैसला लिया है। उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा हुई, जिससे करोड़ों गरीब परिवारों को महंगाई के बीच सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के डिजिटल विकास को लेकर बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने नए AI और टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की घोषणा की, जिससे युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। अपराध पर नियंत्रण के लिए राज्य भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा और पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने फंसे हुए पैसे की वापसी प्रक्रिया को तेज करने का आदेश दिया है, जिससे लाखों निवेशकों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देश भर में गर्मी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर नई अपडेट सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद भारत में भी जल्द राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए नई शिक्षा नीति के तहत बड़ा बदलाव लागू करने की घोषणा की है। अब स्किल बेस्ड लर्निंग और डिजिटल एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब टिकट बुकिंग और ट्रेन स्टेटस के लिए एक नया स्मार्ट ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। देश में साइबर क्राइम के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार ने लोगों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध लिंक या कॉल से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। शेयर बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों में चिंता का माहौल बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। बदलते मौसम के कारण वायरल इन्फेक्शन के मामलों में वृद्धि हुई है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। देश में 5G नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है। कई बड़े शहरों के बाद अब छोटे शहरों में भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। किसान आंदोलन को लेकर नई हलचल देखने को मिली है। कई किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। RBI नई गाइडलाइन जारी करने की तैयारी में है, जिससे लोन और ब्याज दरों में बदलाव संभव है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी गई है। सरकार ने नई डिजिटल पॉलिसी लागू करने की तैयारी की है, जिससे गलत जानकारी फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नई योजना लॉन्च की, जिसमें गांवों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने पर जोर दिया गया है। इससे शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत सिंचाई और बीज खरीद पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। देश भर में LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ेगा। हालांकि सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राहत देने की बात कही है। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को लेकर अहम बैठक हुई है, जिसमें नई टेक्नोलॉजी और हथियारों के आदान प्रदान पर चर्चा की गई। इससे दोनों देशों के रिश्तों में और मजबूती आने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में कई राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। खासकर उत्तर भारत और तटीय इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, जिससे आने वाले दिनों में कीमतों पर असर पड़ सकता है। सरकार ने युवाओं के लिए नई रोजगार योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना से लाखों युवाओं को नौकरी और बिजनेस के अवसर मिलने की उम्मीद है। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली है। निवेशकों में सतर्कता का माहौल है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार के दबाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के चलते ये गिरावट आई है। देश के कई हिस्सों में कोरोना के नए मामलों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से सावधानी बरतने और भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने की सलाह दी है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई ट्रेनों की घोषणा की है। साथ ही कुछ ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। इससे यात्रियों को सफर में बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। सरकार ने बिजली बिल में राहत देने के लिए नई योजना पर काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सब्सिडी देने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने लगा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंच गया है। विशेषज्ञों ने लोगों को बाहर कम निकलने और मास्क पहनने की सलाह दी है।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। स्कूलों और कॉलेजों में ऑनलाइन शिक्षा को और मजबूत किया जाएगा। खेल जगत से बड़ी खबर सामने आई है कि भारतीय टीम ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों की मेहनत और रणनीति की हर तरफ तारीफ हो रही है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए कड़े कानून लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें सख्त सजा और तेज न्याय प्रक्रिया पर जोर दिया जाएगा। इससे महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबरें ईरान अमेरिका वॉर से जुड़ी। आगे क्या होगा, क्या ये जंग और खतरनाक मोड़ लेगी? ऐसी ही हर बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक बने रहिए धासु न्यूज इंडिया के साथ।